चैनल की लेटेस्ट वीडियो पे आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ और लिक्विडिटीज़ की बात कर लेते हैं। एक तो आ गया अप साइड ऑफ द मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी, डाउन साइड ऑफ द मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी। तो यहाँ पे मुझे आप ये बताएँ कि जो अप साइड ऑफ द लिक्विडिटी है आपके पास, जो कि इक्वल हाइज़ भी हैं, क्या ये आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी है, सेल साइड लिक्विडिटी है? इसका स्क्रीनशॉट लें और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि ये बाय साइड लिक्विडिटी है, सेल साइड लिक्विडिटी है। और ये जो लिक्विडिटीज़ आपके पास क्रिएट हुई यहाँ पे, जो कि डाउन साइड ऑफ द मार्केट में क्रिएट हुई, इसके बारे में भी बताएँ कि ये एसएसएल है या बीएसएल है। आप लोगों की क्लैरिटी के लिए सिर्फ़ अगर आप लोगों ने इसमें कमेंट किया हो तो आपकी वेरिफ़िकेशन के लिए, जैसे पहले बताया गया था कि अप साइड ऑफ द मार्केट पे जब भी कोई लिक्विडिटी है तो वो हमेशा बीएसएल कहलाती है, बाय साइड लिक्विडिटी। और डाउन साइड ऑफ द मार्केट में जो लिक्विडिटी आपके पास मौजूद है तो वो हमेशा एसएसएल कहलाएगी, सेल साइड लिक्विडिटी। अब ये 2 चीज़ें तो हम पीछे पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें देखते हैं कि जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आती है, जो कि हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में, कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आ रही है, लो हाई लोअर लो, हायर हाई, हायर लोअर लो, लोअर हाइज़ बनाते हुए, तो मार्केट में ये लोज़ तो मुसलसल उड़ रहे हैं क्योंकि मार्केट चल ही डाउन ट्रेंड में रही है। लेकिन जो आपके ये हाइज़ पेंडिंग हैं, इन तमाम हाइज़ के ऊपर क्या है आपके पास? लिक्विडिटी। और क्योंकि ये अपसाइड ऑफ द मार्केट है, तो ये लिक्विडिटी आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी मतलब बीएसएल मौजूद है। अब जब तक मार्केट इसको जाके ऊपर या तो लेके नीचे आएगी, या फिर मार्केट अगर इससे ऊपर अपना स्ट्रक्चर ही शिफ्ट कर देगी, तो हमारे पास वो एमएसएस हो जाएगा, जिस कॉन्सेप्ट को हमने एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में डिस्कस किया है। अगर कोई चीज़ आपको अभी तक समझ नहीं आ रही, इसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो परेशान ना हो, मज़ीद आगे चल के जब हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स पे जाएँगे तो ये चीज़ें आपको समझ आने लग जाएँगी। बिल्कुल इसी तरीके से इन्वर्सली अगर आप देखें तो अप ट्रेंड के ऊपर जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, हाइज़ तो मुसलसल उड़ा रही थी मार्केट। हाइज़ उड़ाने के साथ जो उसके पास लोज़ मौजूद थे, उस लोज़ जो अभी तक उड़ा नहीं है, जिसके नीचे मार्केट ने हंटिंग नहीं की, वो लो लिक्विडिटी है, और वो लिक्विडिटी डाउन साइड ऑफ द मार्केट है, तो वो आपके लिए सेल साइड लिक्विडिटी है। इसके अलावा आपने नोट करना है कि मार्केट में कुछ और मेजर लिक्विडिटीज़ और भी मौजूद होती हैं। एक तो हमने डिस्कस कर लिया अप साइड ऑफ द मार्केट, डाउन साइड ऑफ द मार्केट, जिसको कहते हैं स्विंग स्ट्रक्चर हाइज़ एंड लोज़। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब प्रीवियस मंथ हाई जो लो बनते हैं, पिछले महीने का जो भी हाई और लो बना है, वो भी आपके पास एक लिक्विडिटी है। मार्केट उस हाई और उस लो को भी उड़ाती है। जो पिछले साल का हाई और लो बना है मार्केट में, वो भी लिक्विडिटी है, मार्केट उस हाई और लो को भी उड़ाती है। जो पिछले वीक का हाई एंड लो बना है मार्केट के लिए, वो भी लिक्विडिटी है, मार्केट उसको भी उड़ाती है, और प्रीवियस डे हाई लो को भी मार्केट लिक्विडिटी की तौर पे उड़ाती है। इन तमाम को हम एनोनेट करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रीवियस मंथ हाइज एंड लोज को पी एम एच से, प्रीवियस मंथ हाई, और इसी तरीके से प्रीवियस मंथ लो, प्रीवियस मंथ लो को हम पीएमएल से एनोनेट करते हैं। इसी तरीके से प्रीवियस वीक हाई पीडब्ल्यूएच, पीडब्ल्यूएल। तो ये अभी आपको दोबारा से शीट शेयर की जाएगी। अगर आपने पिछली वीडियो में देख के इसका स्क्रीनशॉट नहीं बनाया तो यहाँ ये स्क्रीनशॉट इसका बना लें। तमाम आने वाली वीडियोस में आपको इसकी मदद रहेगी। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर, दैट्स इट। इस वीडियो में हमने इधर से काफ़ी सारे और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। बीएसएल बाय साइड लिक्विडिटी, जो कि हमेशा अप साइड ऑफ द मार्केट में होती है। एसएसएल सेल साइड लिक्विडिटी, जो डाउन साइड ऑफ द मार्केट में होती है। आज हमने डिस्कस किया इक्वल हाइज को, इक्वल हाइज जिसको हम डबल टॉप भी कहते हैं। इक्वल लोज को डिस्कस किया, कैसे वो लिक्विडिटी होती है, जिसको हम डबल बॉटम भी कहते हैं। पीडीएच प्रीवियस डे हाई, जैसे अभी आपको पिछली स्लाइड में दिखाया कि मार्केट में प्रीवियस डे हाई जो है वो भी एक लिक्विडिटी है, प्रीवियस डे लो पीडीएल वो भी एक लिक्विडिटी है। और साइमल्टेनियसली मार्केट में जो प्रीवियस वीक हाई है वो भी एक लिक्विडिटी है, प्रीवियस वीक लो भी एक लिक्विडिटी है। तो आज हमने काफ़ी सारे इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी मसला है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, पूछें सवाल, ताकि आगे बढ़ने से पहले आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको हम दूर करें। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ओल लो, इक्वल लोज। अब इक्वल लोज और हाइज तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि ये इक्वल लोज थे। लोग हमेशा इसके ऊपर बाय करके, इस एरिया पे कहीं बाय करके, जब मार्केट रिट्रेस करके आती है इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं, तो इसके नीचे बल्कि लिक्विडिटी होती है। आपने ऐसा नहीं करना। यहाँ इसलिए लाइन ड्रॉ करके डॉलर का निशान लगाया है कि जो भी इन्फॉर्म ट्रेडर्स होते हैं हमेशा वो वेट करते हैं कि पहले मार्केट इस लो को उड़ा दे,
इस लो की स्टॉप हंट कर ले, क्योंकि एक लिक्विडिटी है, तो उसके बाद ही हम कहीं बाय का सोचेंगे। एंड सेम गोज विद जो इक्वल हाइज हैं आपके पास, ये भी एक लिक्विडिटी है, जैसे यहाँ डॉलर का साइन बनाया हुआ है, लोग इसके ऊपर सेल करके अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने हमेशा पहले इसकी लिक्विडिटी हंट होने देनी है और उसके बाद फिर आपने इसमें एंट्री करनी है। जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं पहले भी, डाउन साइड ऑफ द मार्केट के ऊपर सेल साइड लिक्विडिटी होती है किसी भी ओल्ड लो। अब वो चाहे स्ट्रक्चर का लो हो, प्रीवियस डे लो हो, प्रीवियस वीक लो हो, प्रीवियस मंथ लो हो या प्रीवियस ईयर लो हो, उसके नीचे लिक्विडिटी होती है हमेशा आपके पास। इसी तरीके से ओल्ड हाई, अब वो चाहे स्ट्रक्चर का हाई हो, प्रीवियस वीक हाई हो, प्रीवियस डे हाई हो, प्रीवियस मंथ हाई हो, उसके ऊपर आपके पास लिक्विडिटी होती है। अब आ जाते हैं हम ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो जो लोग ट्रेंड लाइन को ट्रेड करते हैं, रिटेल ट्रेडर, वो हमेशा 2 या 3 टैप्स होने के बाद जब ट्रेंड लाइन क्रिएट हो जाती है, तो वो हमेशा इस टैप के ऊपर मार्केट को बाय करने में इंटरेस्टेड होते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और उनका गुमान ये होता है कि मार्केट इस हाई को उड़ाएगी जाके। हालांकि जब ट्रेंड लाइन क्रिएट होती है तो इसके नीचे क्या क्रिएट हो जाती है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो अक्सर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ने ये देखा है कि ट्रेंड लाइन जैसी क्रिएट होती है और वो ट्रेंड लाइन पे बाय करते हैं, तो उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि मार्केट जब ट्रेंड लाइन क्रिएट करती है तो उसके नीचे हो जाती है आपके पास लिक्विडिटी। तो ये वाली जो मूव है हमेशा नीचे आके लोगों के किए हुए ऊपर से तमाम बाई के स्टॉप लॉसेज उड़ाती है और उसके बाद आपकी डायरेक्शन में जाती है। तो हमने ऐसा नहीं करना है एज अ इन्फॉर्म ट्रेडर। हमने हमेशा पहले लिक्विडिटी को हंट होने देना है और उसके बाद यहाँ से मार्केट के स्ट्रक्चर को शिफ्ट होता देखना है, जो हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में पॉइंट समझा था, और फिर हमने बाय करना है, ताकि हम एक इन्फॉर्म ट्रेडर्स के साथ, एक एजुकेटेड ट्रेडर के साथ, एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स के साथ उन्हीं की सिमत में बैठ सकें। तो ये थी आज की तमाम लेक्चर, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी और तमाम ऐसी लिक्विडिटीज़ जो कि मार्केट में मौजूद होती हैं, चाहे वो ट्रेंड लाइन की सूरत में हो, चाहे वो अपसाइड ऑफ द मार्केट में हो, जिसको ओल्ड हाई कह सकते हैं, ओल्ड लोज कह सकते हैं, चाहे वो प्रीवियस डे का हो, वीक का हो, मंथ का हो, ईयर का हो या स्ट्रक्चर का हो। डबल टॉप, डबल बॉटम और इसके ऊपर की और नीचे की लिक्विडिटीज़। तो अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है ये मज़ीद आगे से आगे लोगों के साथ शेयर हो। हम लोग और आप लोग सब मिल के एजुकेट हों, ट्रेडिंग अपने लिए बेहतर करें और मिल के सारे ग्रो करें। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ीद एक नए स्टेप के साथ, एक नई डिटेल्स के साथ, ताकि हम एल्गोरिदम को कम्प्लीटली डिकोड करने में मिल के कामयाब हो सकें। आप सबका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।